So hello everyone, how are you all? Welcome once again to one of the most beautiful channel of bodybuilding, that is the bodybuilding डॉक्टर। मैं आपका अपना बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर वरुण। और जैसे कि रेगुलर वीडियोस आ रही हैं तो उसका रीज़न भी यही है कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीछे बहुत टाइम से बिजी थे तो अब टीम वगैरह हायर करने की वजह से हम लोगों ने वीडियोस रेगुलर कर दी। तो जैसे आप देखते हो कि हम अपने चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा एनाबॉलिक्स के बारे में ज्ञान देते हैं ताकि लोगों को पता रहे कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। सेम थिंग अब हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि पीसीटी कैसे करनी है। लेकिन क्योंकि देखो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हम बता रहे हैं, पीसीटी के बारे में बता रहे हैं, पीसीटी करने से पहले जो एक चीज हम मेन देखेंगे दैट इज योर HPTA एक्सेस। कई इसको HPT एक्सेस भी बोल देते हैं, ठीक है, कई इसको HPTA एक्सेस भी बोलते हैं। वीडियो में जाने से पहले दो नंबर्स नोट कर लीजिए, 9781463900 एंड 9878301160। पर्सनलाइज प्लान्स, किसी तरह का स्टफ, कोई सप्लीमेंट्स, कोई वर्कआउट प्लान्स, कोई डाइट प्लान्स, कुछ भी आपको चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको ज़रूर रिप्लाई करेगी। तो HPTA एक्सेस, इसकी हम पहले बात हमने करी है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस। HPTA एक्सेस को हम ऐसे समझते हैं कि HPTA एक्सेस हमारी वो चीज है जिससे हम हमारी बॉडी के सारे जो हॉर्मोन से रिलेटेड है, सारे के सारे जो कार्यक्रम है हमारी बॉडी के अंदर, फिजिकल मेंटल, वो सब कहीं ना कहीं HPTA एक्सिस के साथ जुड़े हुए हैं। वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो वेलकम बैक। बात करते हैं कि HPTA एक्सिस होती क्या है। HPTA एक्सिस हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोनल वर्क हो रहे हैं ना, वो इसी के थ्रू हो रहे हैं। कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं कि ये हमारा ब्रेन है फॉर एग्जाम्पल, राइट। ब्रेन के ना यहाँ नीचे का जो पोर्शन होता है ना, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है आप देख सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। जो लोग पुराने हैं उन लोगों ने क्रांति मूवी जरूर देखी होगी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। उसके अंदर नाना पाटेकर बोलता है कि छोटे दिमाग में नहीं मारना चाहिए, नहीं तो इंसान मर जाता है। ये हाइपोथैलेमस आपका वो छोटा दिमाग है। इसके यहाँ अंदर जाके ना, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे मैं यहाँ बना देता हूँ, ये होता है आपका पिचुरी। जो HPTA में पिचुरी वर्ड है ना, वो ये है, ठीक है। इट लुक्स समथिंग लाइक द बॉल्स ओनली, ठीक है। तो पिचुरी को हम यहाँ पे लिखते हैं PITUTARY। तो ये हमारा पिचुरी है, ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आई एम बैक वंस अगेन। तो जैसे मैंने बताया, ये ब्रेन है, ब्रेन के यहाँ कॉर्नर पे हमारा हाइपोथैलेमस होता है और नीचे यहाँ पे नीचे पिचुरी होता है। तो इसको बाहर बनाने का रीजन ये है ताकि आपको पता लग जाए। ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है ना, ये एक चीज को रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं GnRH, दैट इज कॉल्ड एज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। बोर्ड हमारा छोटा पड़ रहा है, नया लाना पड़ेगा। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं, चाहे रिलेटेड टू सेक्स, रिलेटेड टू एक्सरसाइज, रिलेटेड टू एनीथिंग, कोई भी हार्मोन से रिलेटेड प्रोसेस है, वो सारे का सारा हमारा हाइपोथैलेमस जो है उसी में से क्रिएट होते हैं, वही सिग्नल भेजता है। हाइपोथैलेमस इज द वन दैट सेंड्स द सिग्नल टू द ब्रेन, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप हाइपोथैलेमस के बारे में बात कर रहे हो, आपको पिक्चरी के बारे में नहीं पता, आपको GnRH के बारे में नहीं पता। तो यहाँ से ये जो हमारा ये आ गया, दैट इज कॉल्ड योर एंटीरियर पिक्चरी, ठीक है। ये हम लिख लेते हैं एंटीरियर पिक्चरी। अब जो हमारा एंटीरियर पिक्चरी है, ये यहाँ से दो हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं। देखो, इसके बाद पहले थायराइड ग्लैंड होता है, तो हम उसके बारे में पढ़ नहीं रहे क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू PCT। तो कैसे PCT करनी है, क्यों करनी है, उसके बारे में ये कंसेप्ट है। सो दिस इज द रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्टली अबाउट द टू हार्मोन्स दैट आर प्रेजेंट हियर, दैट इज LH एंड FSH। LH होता है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
और जो हमारा FSH है दैट इज योर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये हमारे दो हार्मोन्स जो है ये हमारा पिचुरी प्रोड्यूस करता है, और जो ये हार्मोन्स है ये डायरेक्टली जाते हैं हमारे यहाँ नीचे, मान लो आप टेस्टिस हैं आपके, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है भाई, थोड़ा ध्यान रखना। तो ये LH डायरेक्टली हमारी टेस्टिस के अंदर चला जाता है, ठीक है, और जाके लेडिक सेल, हमारी टेस्टिस के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है लेडिक सेल्स, दूसरा होता है हमारा सर्टोली सेल्स। जो हमारा LH है दैट विल गो एंड कंबाइन विद योर लेडिक सेल्स, while your FSH will go and combine with your Serotoli cells. ठीक है, इतना क्लियर है। एक बारी हम इसको रिपीट करते हैं फिर हम आगे चलते हैं। तो इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। सबसे पहले ब्रेन है, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से एक ग्रोथ रिलीजिंग गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा, जो आगे इंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा, और वहां से उसके बाद पहले तो देखो थायराइड का हमारा ग्लैंड होता है, थायराइड के हार्मोन्स भी वहीं से बनते हैं T3 T4, और उसके बाद हमारे LH और FSH बनेंगे। हम यहाँ पे LH और FSH की बात इस वजह से कर पा रहे हैं या कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो लेना देना है वो टेस्टिस से है, और एज अ रिजल्ट हमें जो HPT एक्सिस की सॉरी जो हमें PCT भी करनी है वो भी हमारी HPT एक्सिस को रिवाइव करने के लिए होती है। HPT एक्सिस का एक्चुअल नाम होता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सिस, इसको टेस्टिकुलर एक्सिस में भी बोल देते हैं और ऐसे भी बोल देते हैं। अब यहाँ से जैसे मैंने पहले बताया LH जो है हमारा टेस्टिस, हमारे टेस्टिस के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, नंबर 1 इज योर लेडिक सेल्स, नंबर 2 इज योर सेरोटोली सेल्स। जब हमारी बॉडी जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा LH को बनाता है तो LH आगे जाता है लेडिक सेल्स के अंदर, और जो हमारा FSH है वो जाता है सेरोटोली सेल्स के अंदर। ऑब्वियसली वो थोड़ा नीचे होगा, शायद आपको विजिबल ना हो, तो मैं इसको उठाता हूँ जी, अब विजिबल होगा। ये जो हमारा LH है ये लेडिक सेल्स पे जा रहा है, थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको, और ये जो हमारा FSH है ये हमारा सेरोटोली सेल्स पे जा रहा है, इसके साथ जाके बाइंड होगा। अब ये प्रोसेस हो गया है, जो लेडिक सेल्स हैं ये हमारे बनाते हैं जाके टेस्टोस्टेरोन, यानी कि जो हमारा ये LH है जब ये कंबाइन हो रहा है जाके लेडिक सेल्स के ऊपर जा रहा है तो देखो वो बना रहे हैं टेस्टोस्टेरोन, और जो FSH है जब सेरोटोली सेल से कंबाइन होता है तो ये बनाता है स्पर्म, जिस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब आप यहां से देख सकते हैं, मैं जल्दी ही बोर्ड का दूसरे का प्रबंध करूंगा, एक्चुअली थोड़ा बिजी होने की वजह से वीडियो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसमें आपको और एक बात, और मैं जो भी समझा रहा हूँ बाई चांस आपको कुछ समझ नहीं लगता, आपके कुछ क्वेरीज हैं या कुछ भी है ऐसा, तो वो उस पर सोचिए मत ज़्यादा, हमें मैसेज कीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज कीजिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो ये हमारा एक तरीका है कि हम बताते हैं कि जहाँ कहाँ से शुरू हुआ, तो एक बार एंड में हम सारा रिपीट दोबारा करेंगे। अब देखो बॉडी के अंदर एंड्रोजन रिसेप्टर्स हैं, उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि टेस्टोस्टेरोन, लोग क्या समझते हैं कि हमने इजैकुलेट कर लिया तो हमारा टेस्टोस्टेरोन निकल गया या हमारा स्पर्म निकल गया, तो उसके बाद और कोई वे नहीं है, लेकिन ये गलत है। अगर आप मान लो कहीं इंटरव्यू पे जा रहे हो, किसी से लड़ाई कर रहे हो, कहीं भी आपने एग्रेशन दिखा दी या कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके अंदर भी आपका टेस्टोस्टेरोन यूज होता है। बॉडी के बहुत सारे फंक्शन है जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन यूज होता है, डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे ओनली, राइट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारी बॉडी के अंदर एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं जिसके ऊपर जाके ये टेस्टोस्टेरोन या कोई भी एंड्रोजन हमारे बाइंड होते हैं। अब होता क्या है, एक एक्नॉलेजमेंट होती है। एक्नॉलेजमेंट कैसे होती है, आपने देखा बुक्स होती हैं, बुक्स के आगे एक्नॉलेजमेंट का पेपर लगा होता है, इंडेक्स से पहले एक्नॉलेजमेंट आता है, क्यों आता है, उसमें थैंक्स गिविंग होता है, बताया होता है कि क्या क्या क्यों क्यों है। सेम चीज ऐसी है, जब ये सारा प्रोसेस हो गया यहां से एक सिग्नल ना वापस जाएगा पिट्यूटरी को और एक सिग्नल वापस जाएगा हाइपोथैलेमस को। वो कब जाता है, देखो जब हमने बात करी कि हमने बाहर से टेस्टोस्टेरोन बॉडी को दे दिया तो बॉडी ने अपना टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर दिया, राइट। अब बाहर से जा रहा है तो यहाँ पे सिग्नल क्या जा रहा है, यहाँ पे सिग्नल जा रहा है कि टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसको आप ब्लड की फॉर्म में, यानी कि ब्लड में जो टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट है वो सिग्नल यहाँ पे जा रहा है वाया एंड्रोजन रिसेप्टर्स। लेकिन मान लो कोई पर्सन जो है वो एनाबॉलिक यूजर नहीं है, तो ये प्रोसेस कैसे काम कर रहा है, प्रोसेस सारा ऐसे ही काम किया, जब वो जाके मान लो एक्सेस करके आया है या कोई इंटरव्यू दे गया, कोई भी ऐसा काम करके आया है जिसमें उसका टेस्टोस्टेरोन यूज हो गया है, तो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट वापस जाती है ब्रेन को हाइपोथैलेमस में और एंटीरियर पिट्यूटरी में कि आपको नया टेस्टोस्टेरोन बनाना है, वो बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है दैट इज नियर अबाउट 6.5 mg पर डेसीलीटर फॉर अ डे, वो कम हो गई है,
टेस्टोस्टेरोन कम हो गया है बॉडी के अंदर, तो आपको ये दोबारा बनाना है। वहां से यही सारा प्रोसेस सारा रिपीट होके आएगा। इसके अलावा इसके अंदर गोनेट्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन ये एक ओवरव्यू था ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एक्चुअली HPTA एक्सिस वर्क कैसे करती है। क्योंकि जब हम PCD करेंगे, PCD के अंदर मैं बार बार बोलूंगा HPTA एक्सिस के बारे में, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपको HPTA एक्सिस समझ नहीं आती। तो जाने से पहले एक बार हम इसको रिपीट करते हैं। ये मैं आगे ले आता हूँ। ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन के नीचे यहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के आगे यहाँ पे हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है। ये होता अंदर ही है, लेकिन यहाँ पे इसलिए दिखाया गया क्योंकि विजिबिलिटी हो जाए। जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजियन हार्मोन को रिलीज करता है और वो डायरेक्टली जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, यहाँ पे हमने थायराइड ग्लैंड को इसमें से ओमिट कर दिया, दिखाया नहीं है, क्योंकि जो हमारा मेन फंक्शन है वो LH और FSH का है। तो ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये हमारे दो हार्मोन्स को बनाता है, रिलीज करता है। नंबर 1 इज LH, नंबर 2 इज FSH। LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ज्यादा बोलने की वजह से मेरा गला भी बैठा हुआ। तो इसके बाद हमारे यहाँ पे टेस्टिस आते हैं। ये क्या होता है कि जो LH और FSH है, ये टेस्टिस के अंदर जाके हमारे दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं हमारे लेडिक सेल्स, दूसरे होते हैं हमारे सेरेटोली सेल्स। लेडिक सेल्स के ऊपर जो है वो LH जाता है लेडिक सेल्स की तरफ और FSH जाता है सेरेटोली सेल्स की तरफ। LH वहां पे जाके बनाता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और FSH बनाता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोसेस विच मेक्स स्पर्म। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे हार्मोन्स का काम। लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर चाहे टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा हो रही है, या टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो रही है, तो हमारी बॉडी यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भेजती है और ये प्रोसेस दोबारा से एज इट इज वर्क करता है और ये डेली बेसिस पे वर्क करता है और ऐसे ही करता रहता है टिल द टाइम किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर वो प्रॉब्लम होती है उसको हम हल कैसे करेंगे, दैट वी विल डिस्कस इन आवर अपकमिंग वीडियो, दैट इज अबाउट PCD, पोस्ट साइकिल थेरेपी। और पोस्ट साइकिल थेरेपी पर कोई भी आपके क्वेश्चन है, HPTA एक्सिस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या किसी भी पॉइंट पे कुछ आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाओ, मैसेज जरूर करो, हमें DM भी कर सकते हो, ईमेल ID भी हमने नीचे दी होती है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अपने नए जो आप वीडियोस देखना चाहते हो उसके बारे में हमें ज़रूर बताओ। ये हमने प्रोसेस चलाया है ताकि हम प्रॉपर एक सीरीज़ के तौर पे चलें कि किसी ने भी हमारे चैनल पे आगे देखना हो तो वो डायरेक्टली वीडियोस चेक कर सके। सॉरी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।